हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक सम टोटल है उन सभी एक्टिविटीज़ का जिसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ, ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड इजेशन की प्रोसेस इंक्लूडेड है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी एक प्राइमरी नेसेसिटी है और ये एनर्जी चाहिए होती है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस, और वो मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फॉर देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, उन सभी मटेरियल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन, फूड, वाटर इंक्लूडेड है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रिक्योरमेंट। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मोड में रखा गया है न्यूट्रिशन के। पहला है ऑटोट्रॉफिक, होलोफाइटिक या फिर सेल्फ नरिशमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जो सिंथेसाइज करते हैं अपना एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये एनर्जी ट्रैप की जाती है बाय द मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है, और ये सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये सभी ग्रीन प्लांट्स, सभी साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना वोल्वॉक्स के अंदर, और बैक्टीरिया जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उनमें पाई जाती है। तो क्लोरोबियम इसका एग्जाम्पल है, और इस डायग्राम के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो किया गया है। तो ग्रीन प्लांट है, ये क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इन तीनों चीज़ों को जो कि एक रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो शुगर या फिर ग्लूकोज प्रोडक्ट है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की है। सेकंड, कुछ नॉन ग्रीन बैक्टीरिया है वो अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि C2H2O प्लस 6O2। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ आयरन, सल्फर, जैसे कि सल्फर और आयरन बैक्टीरिया। जो सल्फर बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड को इनटू सल्फर, जो कि क्या कर देगा? सल्फर को चेंज कर देगा इनटू द सल्फेट। तो बैक्टीरिया यूज होता है जो सल्फर को सल्फेट में चेंज करेगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज करते हैं एज अ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो बैक्टीरिया वगैरह इनको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो अपनी एनर्जी कीमोसिंथेसिस से ले, ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे अमोनिया को और अपने लिए एनर्जी बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस प्रोसेस में वो कीमोऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे करके हम ऑटोट्रॉफ्स में रखते हैं। तो नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन है। सभी एनिमल्स,
चाहे वो फंगस है, प्रोटिस्ट है, जिनमें कि ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम अमीबा आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज जैसे सुडोमोनास है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपॉन दी ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर ऑर्गेनिक फूड। तो ये जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं फ्रॉम दी डेड और लिविंग प्लांट या फिर एनिमल से, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते सनलाइट से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड। जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो फर्स्ट इज होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, ऑस्मोट्रॉफिक या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फोर टाइप के न्यूट्रिशन है। तो स्टार्ट करते हैं विद दी होलोजोइक या फिर होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, और इनका फूड होल प्लांट भी हो सकता है, होल एनिमल भी हो सकता है, या उनके पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी फ्री लिविंग एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, वो सभी होलोजोइक, होलोट्रॉफ्स या होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो भी फर्दर डिवाइड किया गया इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन वर्ड से, हर्बा मीन्स हर्ब और वोर्स टू ईट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, या वो हेटरोट्रॉफ्स जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे रैबिट, क्रो, हॉर्स, डियर, बफेलो, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। इंसेक्टा भी आ सकते हैं, जैसे ग्रास ऊपर है वो डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड करता है। सेकंड कार्निवोरस। तो कार्निवोरस वर्ड भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। कॉर्निस मीन्स फ्लैश, वोर्स मीन्स टू ईट। तो वो हेटरोट्रॉफ्स या वो एनिमल्स जो अपना ऑर्गेनिक फूड एनिमल फूड से लेते हैं वो कार्निवोरस में आते हैं। तो जैसे लॉयन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, ये सभी क्या करते हैं, फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। लैटिन वर्ड से लिया गया, ओमनिस से लिया गया है। ओमनिस का मतलब होता है ऑल। तो वो हेटरोट्रॉफ्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, दोनों तरह का भोजन कर सकते हैं, वो ओमनिवर्स के अंदर आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, कॉकरोचेस एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कैनिबेलस। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने ही ग्रुप के मेंबर के ऊपर फीड करते हैं, अपनी ही स्पीशीज के ऊपर फीड करते हैं, वो कैनिबल्स कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को कैनिबलिज्म कहते हैं। इसके अंदर कुछ फिश, कॉकरोच, स्नेक्स, स्पाइडर्स ये सब इंक्लूडेड है। डेट्राइटिवोरस वो एनिमल जो चीफली डिपेंड करते हैं ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। इसके अंदर कुछ दूसरे एनिमल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रीडेटर। वो लार्ज एनिमल जो फीड करते हैं स्मॉलर एनिमल स्पीशीज के ऊपर, तो वो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि ईगल है, काइट है, तो ये छोटे ईगल क्या करती है, रैट के ऊपर, स्नेक के ऊपर, काइट भी डिपेंड करती है, तो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। बेसिकली ये जो इंसेक्टिवोरस है वो फीड करते हैं ऑन द इंसेक्ट। तो इसके अंदर फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स स्पेशली डिपेंड करते हैं ऑन द आंट्स ओनली, तो वो आंट ईटर कहलाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल है मैनिस।
तो ये जो एनिमल है ये है स्केली एंटीटर। सेकंड है एकिडना, तो ये स्पाइनी एंटीटर है। इसके अंदर जो ये एंटीटर होते हैं ये ईडेंटिकुलस होते हैं, मतलब इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते। इसके अंदर हम एक प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो कि क्या करती है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, और ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो फीड करते हैं ऑन दी डेड और डिकेइंड मटेरियल। तो वल्चर्स आते हैं, हाइना, क्रोज इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ग्रेनिवोरस, तो वो हर्बीवोर्स जो फीड करते हैं ओनली ऑन दी ग्रेन्स, तो ग्रेनिवोर्स कहलाते हैं, जैसे कि इसमें रॉक पिजन आ जाता है। पीसीवोरस ऐसे एनिमल जो फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, तो इसका एग्जाम्पल है किंगफिशर। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड मैनी बैक्टीरियाज जो क्या करेंगे, डिजोल्व करते हैं डिकेइंग मटेरियल को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, और काफ़ी बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ओस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो एनिमल्स जो प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं अपने फूड की तरह और उसको डिफ्यूज़न के थ्रू अपने बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट ऑस्मोट्रॉफिक एनिमल्स में आते हैं, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा है और टेनिया सोलियम है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं फॉर देयर फूड फ्रॉम दी अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करेगा वो पैरासाइट कहलाएगा, और होस्ट जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसे होस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हमने पक्सीनिया का एग्जाम्पल दिखाया है। तो ये पक्सीनिया, ये जो इसके ऊपर येलो कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये पक्सीनिया फंगस है, और वीट बारबेरी प्लांट्स के ऊपर ये लग जाती है। सेकंड है जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे कस्क्यूटा है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि टेप वर्म है, राउंड वर्म है, ये डिपेंड करते हैं ऑन दी अदर प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल कहा जाता है, ये शो किया गया है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। नेक्स्ट है जो पैरासाइट है वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी। अगर वो बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी सरफेस पे रहते हैं, तो एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड है बेड बग, हेड लाउस, लीच, ये सब एक्टोपैरासाइट के अंदर इंक्लूडेड है। एंडोपैरासाइट के अंदर इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, तो ये ब्लड के अंदर रहता है, और हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल इंक्लूड हो सकते हैं। सीलोजोइक जो सिलोमिक कैविटी के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइनल कैविटी के अंदर, तो टीनिया इसका एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फूड, जो एनिमल हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक होते हैं माइक्रोफेगस, एक होते हैं मैक्रोफेगस। तो एज देयर नेम इंडिकेट्स, जो माइक्रोफेगस है उसमें स्मॉल साइज का फूड यूज़ करते हैं एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। इसमें क्या होगा, जो फूड है अगर इंजेस्टेड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड तो वो फ्लूइड फीडर कहलाएंगे, जैसे एफिड है, मॉस्किटोज है। मॉस्किटोज क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में ही फूड को सक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफेगस, तो जो एनिमल्स
फूड लेंगे लार्ज पीसेस की फॉर्म में, वो मैक्रोफेगस कहलाएंगे। जैसे इसके अंदर आता है हाइड्रा, ग्रासहोपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड रिक्वायर्ड। तो एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है मीजोट्रॉफ्स, दूसरे हैं मेटाट्रॉफ्स। तो मीजोट्रॉफ्स वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वन टाइप का अमीनो एसिड चाहिए होता है फॉर देयर अमोनिया रिक्वायरमेंट, तो वो मीजोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और वो सभी हायर ऑर्गेनिजम्स जिसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है फॉर देयर अमोनिया रिक्वायरमेंट, तो वो मेटाट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये एन जो है रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को। तो स्टूडेंट्स ये सब था न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा विद द एग्जाम्पल। थैंक यू।